मालेगांव शहर के मशहूर व मारूफ तरबियती व तालीमी बच्चों के मकतब दारुल कुरान अमीनिया मस्जिद पहुँचे। नाज़िम इदारा मौलाना अब्दुल समद साहब इशाती से खुसूसी गुफ्तगू हुई और दीगर असातिज़ा किराम से मुलाकातें भी। नाज़िम इदारा मौलाना अब्दुल समद साहब ने इस इदारे को बहुत ही कम और कलील अरसे में परवान चढ़ाया है। ये इदारा जो है एक नमूना और काबिले तहसीन भी है। मौलाना मुतफक्किर और दर्द दिल रखने वाले आलिम दीन है और तालीमी, तरबियती, दावती खिदमत के हवाले से बड़े सरगर्म और मुतहर्रिक रहते हैं और ज़रूरी इखराजात के लिए अपनी दुकान भी मौलाना ने शुरू कर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मौलाना की खिदमत को कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हज़रत उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुल समद साहब के इदारे में हम पहुँचे हुए हैं और हज़रत की खिदमत का कुछ जायज़ा लेना चाहते हैं ताकि हम नौजवान फज़ला के लिए भी जो है सबक आमूज़ हो और मशाल राह हो। हज़रत ये जानना था कि आपके पास हमने तजवीदुल कुरान में तालीम हासिल की थी, तो तजवीदुल कुरान से इस इदारे दारुल कुरान तक का सफ़र किस तरह मुमकिन हुआ, और वो भी शहर के बीच में, उस ऐसे शहर जिसको मिंबर व महराब, मदारिस व खानकाहों का शहर कहा जाता है और मकातिब की मदारिस की एक जो है जाल बिछा हुआ है यहाँ पर, उसमें आपने इस गुंजान आबादी में जहाँ पे पहले से मकातिब का निज़ाम एक मुनज़्ज़म इदारा कैसे कायम किया? अल्लाह के फضل करम से हम 2005 में जामिया इशाअत उलूम अक्कलकुआ से फ़रागत हासिल की हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में हज़रत मौलाना इम्तियाज़ साहब और तजवीदुल कुरान के ज़िम्मेदारान ने हमें मदरसा तजवीदुल कुरान में खिदमत की ज़िम्मेदारी के लिए वही जामिया इशाअत उलूम अक्कलकुआ ही में जो है हमको तलब किया था। यानी हमसे हमारे मुतालिक बात की थी हज़रत से। जी, हम तजवीदुल कुरान में 2 साथी लोग ने वहाँ पर अपॉइंटमेंट लिया। तकर्री के बाद में हम लोग वहाँ जायज़ा लेते रहे, वहाँ पढ़ाते रहे। मौलाना इम्तियाज़ इकबाल साहब की बहुत सारी उस वक्त में रहनुमाइयाँ थी हमको, जो हमारे सदर मुदरिस थे, और बहुत सारी चीज़ों में गाइडलाइन करके निज़ाम तालीम सब चीज़ समझाते थे। वहाँ से फिर 2007 में मेरा निकाह हुआ। निकाह के बाद में हालात ऐसे थे कि घर पे रहना चाहिए और शहर में रहना चाहिए। उसकी वजह से हम शहर में मुंतकिल हुए। ज़ैद बिन हारसा मदरसे में हमने जो है 2 साल पढ़ाए। उसके बाद में मस्जिद तवक्कुल में हमको इमामत मिली। जी, मस्जिद तवक्कुल में हमको इमामत मिली। वहाँ हमने 2 साल इमामत के साथ में फिर वहाँ बुनियाद मकतब चालू किए हमने, और वहाँ के मकतब को हमने बहुत मेहनत के साथ, पूरे निज़ाम और सिस्टम के साथ जो हमको रहनुमाई मिलते रहती थी, उसके अंदर हमने उस निज़ाम को चलाया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तालीमी मियार बहुत मजबूत हो गया था दिनियात का, माशाअल्लाह। 2 सालों में वहाँ मुसाबक़ात हुए, सब हुआ। और छोटा सी मकतब का 150 तलबा के ऊपर मुश्तमिल एक मकतब था। उस मकतब पे बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमारे एक साथी ने और हमने मेहनत किए और वो मकतब चलता रहा। वहाँ के कुछ हालात और इख्तिलाफात की वजह से मुझको इदारा और इमामत छोड़ना पड़ी। जी, फिर मैं इसी वक्त में बहुत ज़्यादा बेचैन भी था, तो मैंने मदरसा अमीनिया के मस्जिद अमीनिया के ज़िम्मेदारान ने मुझको मस्जिद अमीनिया में मकतब जारी करने की जो है इजाज़त दी। जी, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि तवक्कुल मस्जिद में जब हमारा मकतब चलता था तो इस पूरे इलाके के एतबार से गुरुवार वार बोलते जिसको, जी, हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मकतब चलाते थे, पढ़ाते थे बच्चों को। तो उन बच्चों के सरपरस्तों को बहुत बेचैनी हुई कि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो,
और हमारे बच्चे उन्हीं मौलाना के पास पढ़े, इसलिए उन जिम्मेदारान ने मुझको खुद मस्जिद अमीनिया में आने की और लाने की दावत दी। मुझको मेरे पास आकर गुजारिश की, दरख्वास्त की, तो मैं जिम्मेदारान का बड़ा एहसानमंद हूँ, जिसमें मरहूम अख्तर मास्टर साहब और अनीस भाई बेकरी वाले, हाजी अयाज साहब, सलीम भाई कुरैशी, कि इन लोगों ने मुझको यहाँ पर लाकर मुझको काम करने का मौका दिया माशाअल्लाह। और इस इदारे को तरक्की की तरफ ले जाने का और तरक्की हासिल होने का एक बहुत बड़ा ज़रिया हमारे जिम्मेदारान हैं। मुझे उनको नहीं बुलाना चाहिए कि उन्होंने मुझको इख्तियारात के साथ, मेरी शराइत और इख्तियारात के साथ मुझे खिदमत का मौका दिया माशाअल्लाह। और उन्होंने जैसे एक फ़िक्रमंद ज़िम्मेदार मालिम और नाज़िम जो फ़िक्र कर रहा है, उस चीज़ को जानते हुए उन्होंने पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके महल पर जब भी हालात और मसाइल आए तो वो अपने आप को आगे करके मेरे तरफ से दिफा किया और लोगों को मुतमईन किया। जब मदरसा इब्तिदाई दौर में शुरू हुआ तो इख्तिलाफात, इंतशारात भी थे, क्योंकि कुछ हालात ऐसे रहते हर जगह पर, तो कुछ लोग के हालत तरफ से हालात थे। यानी इन हज़रात की तरफ से दाखिली और खारजी दोनों एतबार से ताउन रहा, दोनों एतबार से ताउन मिला। और उन लोगों ने मालियात की जिम्मेदारी भी हमारे हाथ में शुरू ही से दी है। अच्छा, कि हम जो है अपने हिसाब से मकतब चलाएंगे, आप लोग मस्जिद का निज़ाम अलग रखिए और मदरसे का निज़ाम हिसाब किताब का अलग रखेंगे। जिम्मेदार वो मस्जिद के भी है और मदरसे के भी है वो लोग। जी जी जी। बाकी उनकी तरफ से उनको ये सब बातें आपस में मशवरे के तहत समझ में आई, तो इब्तिदाई दौर से ही मदरसे के अखराजात का निज़ाम जो है हमने अलग रखा, ताकि एक मुनज़्ज़म तरीके से निज़ाम चले, कोई बदनज़मी का शिकार ना हो। क्योंकि जब एक निज़ाम 2-3 तरफ होता है, 2-3 लोग जिम्मेदार होते हैं, तो निज़ाम में बदनज़मी होती है। इसलिए हमने मस्जिद का निज़ाम को अलग रखने की दरख्वास्त की और मदरसे के निज़ाम को अलग रखने की दरख्वास्त की। अच्छा सर, तो ये आप यहाँ पर आए, दरमियान में आपने कुछ शराइत का जिक्र किया, तो आपकी ऐसी कुछ शराइत जो यानी हम जान सकते हैं यहाँ आने के लिए आपने जो शराइत पेश की इदारे को शुरू करने के लिए? यही बुनियादी शराइत थे कि हम हमारे हिसाब से, हमारे सिस्टम से निज़ाम चलाएंगे, मेहनत करेंगे, और जो भी असातिज़ा को लगाना है, मुअल्लिमीन को लगाना है, दीगर अखराजात है, मसाइल है, और इसी के साथ में कि मदरसे का निज़ाम अलग चले, पौती का, फीस का, सब सिस्टम मुअल्लिमीन का, और मस्जिद का निज़ाम अलग रहे, ताकि दोनों निज़ाम बड़े हुस्न खूबी के साथ बगैर इंतशार और इख्तिलाफात के और बदनज़मी के जो है ये अच्छे अंदाज में मदरसा तरक्की और परवान चले। माशाअल्लाह जी। ये तजवीदुल कुरान से दारुल कुरान तक का सफ़र तय पाया हमारा, और इसमें जानने को मिला कि एक इदारा कैसे परवान चढ़ता है और एक मुंतज़िम को किस अंदाज में मेहनत करनी होती है। हज़रत से पूछना है कि ये तजवीद दारुल कुरान इतना शहर का एक मोतबर और मशहूर मकतब और मकतब का निज़ाम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कितने तलबा पढ़ रहे हैं और कौन कौन से शोबे फिल वक्त यहाँ पर जारी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा दारुल कुरान में अभी इस वक्त तो 1500 तलबा है। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 तलबा, वो तालिबात भी है। मैं आगे इस चीज़ की तफसील बताऊंगा। इससे पहले ये कि इस इदारे को मुनज़्ज़म करने का ज़रिया जो है ये तो महज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फضल करम से और उसकी अता और बख्शिश से ही हुआ है। उस अल्लाह ने हम गुनाहगारों को इस काम के लिए कबूल फरमाया। किसी इंसान में कोई काबिलियत, कोई सलाहियत नहीं होती है, और इंसान कोई अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर कोई तरक्की और कोई काम नहीं कर सकता है। ये कि अच्छा कर सकता है अगर उसे मौका मिले, बाकी इंतखाब तो अल्लाह की तरफ से होता है, और अल्लाह जिस बंदे से जो काम ले ले तो ये अल्लाह का फضल, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअती मन यशा, इस महज अल्लाह के फضल और करम से और इंतखाबे से है, और असातिज़ा किराम की दुआ की बरकत है। ये इदारा इब्तिदाई दौर में 3 क्लासों पर दो क्लासों पर मुश्तमिल था, जारी हुआ था। धीरे धीरे क्लासों की तरतीब बनती गई और यहाँ तकरीबन 350 तलबा ज़ेर तालीम थे,
तो मैं यहाँ पर एक निसाब बनाने की कोशिश में था, फिक्र में था। जिस वक्त वो शहर मालेगांव में बहुत सारे इदारों के अंदर कोई खास निसाब नहीं था, पुराना निसाब चलता था सब अकाबरीन का। तो हालात के एतबार से कुछ नया निसाब बनाने की मेरे जहन में फिक्र थी और मैं कोशिश कर रहा था। मेरे पास वो चीज़ लिखी हुई रखी आज भी। अच्छा, मेरे जहन ऐसा निसाब जो मौजूदा हालात के तकाज़ों को पूरा करे और तालीमी एतबार से। जी जी जी। तो मैं वो बनाने की फिक्र में लगा हूँ। तकरीबन 2 से 3 महीना 4 महीना मैंने उसके अंदर अपनी सलाहियत को लगाया था। इसी दौर में मेरा एक जगह सफ़र हुआ। वहाँ मुझे किसी ने बताया कि आप जो है इदारे दिनियात के अंदर जाइए, जहाँ पर मौलाना अब्दुल शकूर साहब ऑल इंडिया की जिम्मेदार है और वो इदारे दिनियात का निज़ाम दिनियात फाइन टच के नाम से मशहूर है और वो बहुत मुनज़्ज़म चल रहा है। तो मुझको जब मैंने वहाँ की पूरी कारगुजारी सुनी, पूरा निसाब को समझा सुना, तो मुझको बेचैनी हुई किसी तरह मैं वहाँ पहुँचूँ। तो हमारे एक दोस्त हमारे साड़ू है, उनके ज़रिए से मौलाना हनीफ साहब जो वहाँ पढ़ाते हैं, जामिया रियाजुल उलूम अलवा में पढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ एक सफ़र मेरा जो है बॉम्बई हुआ। और हमारे जो हाफिज़ जाकिर साहब है, उन्होंने हमको लिया कर वहाँ छोड़ा। वो वहाँ पढ़ाते थे, तो उन्होंने फाइन टच में पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझको वहाँ लिया के पहुँचाया। मैं वहाँ 2 दिन रहा। 2 दिन में रहकर मैंने वहाँ का पूरा निज़ाम देखा, समझा। फिर वहाँ से मुझको वहाँ के लोगों ने समझाया कि आप 6 दिन का कोर्स कीजिए, तरबियती वर्कशॉप, उसमें निज़ाम तालीम निसाब निज़ाम निसाब निगरानी और तरीक़े तालीम यानी दीनियात का पूरा एक निज़ाम, किस तरह ये निज़ाम पढ़ाएंगे, तरबियत होंगी, चलाएंगे। जी जी। वहाँ मैं गया। फिर मैंने 6 दिन का कोर्स किया। 6 दिन मैंने वहाँ रहा। मैंने वहाँ देखा कि मुल्क के बड़े बड़े अकाबरीन को वहाँ बुलाया गया था, जो अपने सीने में एक धड़कता हुआ दिल रखते थे। उम्मत का गम उनके दिल में था। जब हमने उनकी बातें सुनी और 6 दिन जो है उनका पूरा निज़ाम जैसे उन्होंने कहा, वो जितना वक्त उन्होंने निज़ाम बनाया था, उसमें से एक मजलिस भी हमने जाए ना होने दी और उसमें गैर हाजिर नहीं रहे। तो उसमें कुछ अकाबरीन की जो दर्द भरी आवाज़ें, फिक्रें थी, वो उन्होंने उस चीज़ ने हिला के रख दिया कि मैं मुस्तकिल वहाँ 6 दिन रोता रहा। जी जी। कभी तन्हाई में, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी दर्सों में। और उसी वक्त में जो है अल्लाह ताला ने मेरे जहन में सब बातें डाली और वो निसाब मैंने वहाँ से लेकर आया और मदरसा दारुल कुरान में उस निसाब को चालू किया गया। और पूरा इदारे दिनियात वाले जिस तरह चाहते थे, फाइन टच वाले में उसी तरह पूरे निज़ाम को मुनज़्ज़म करने की फिक्र किया माशाअल्लाह। और कई मरतबा वहाँ की मजलिसें अटेंड किया, प्रोग्रामात अटेंड किया। उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे भी रहनुमाई दी। और असातिज़ा किराम जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआ के असातिज़ा किराम अकाबरीन से मशवरा करते रहा, उनकी भी रहनुमाई लेते रहा। और मेरा एक मिजाज था, हर जगह में हर देहातों में जब मैं जाता तो मेरा पहला मकसद होता इस गांव का मकतब कैसा चल रहा है। उस गांव के मकतब में मैं फर्जा सुबह 7 बजे चले जाता, 8 बजे, और वहाँ जाके जायजा लेता, देखता। वहाँ अजनबी बन के बैठता, इमाम साहब के बाजू, उनसे सवालात करता, पूछता, अच्छाई को ले लेता, जो चीज़ें मुझे अच्छी नज़र आती उसको ले लेता, और जो चीज़ों में मुझे कमी नज़र आती तो मैं उनकी रहनुमाई थोड़ी सी मुखलिस अंदाज में कर देता, मुखलिसाना अंदाज में कर देता, ताकि ये भी अच्छा मकतब चलाने वाले बने। सही है। तो इसके ज़रिए से मुझे शहर के और बाहर के शहर के कई मकातिब के ज़रिए से तजुर्बात मिले और कई मकातिब का हमने दौरा भी किया। गुजरात के भी कई मकातिब का दौरा किया। हज़रत ये यानी दीनियात का एक निसाब जो यहाँ चल रहा है और आपका साल का इसका तजर्बा है, तो इसकी कोई निसाब तालीम की, निज़ाम तालीम की कोई ख़ासियत? सबसे बुनियादी वजह है कि आज हमारा एक बच्चा मकतब के अंदर 6 साल 5 साल की उम्र से 5-6 साल की उम्र से लेकर तकरीबन 10-12 साल तक, 13 साल 14 साल की उम्र तक पढ़ता है जी। बाकी कोई ठोस निज़ाम और तरतीब जो है सामने नहीं होती है। कोई लाए अमल, कोई निसाब की तरतीब नहीं होती है, कोई टारगेट नहीं होता है, कोई हद नहीं होती है कि कितना पढ़ाना चाहिए हर साल। बस जो है कई साल बच्चों के निकल जाते हैं, ना नूरानी कायदा ख़त्म होता है, ना पारे आम ख़त्म होता है, ना नादरा कुरान सेहत तजवीज़ से पढ़ पाते। आमतौर पे नहीं, कोई हमारे यहाँ रुझान है कि कुछ शेड्यूल हो, मुनज़्ज़म निज़ाम करके इतने दिन में ये करना है, कोई टारगेट, बस एक ऐसे ही ऐसे ही चलते रहता है। हम कोई टारगेट और हदफ उसको मुतय्यन नहीं करते और जिम्मेदारान तालीम के लिए मौलमीन को कोई टारगेट नहीं देते हैं, कोई जो है निसाब को मुतय्यन करके कोई हद नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मौलम भी गैर जिम्मेदार रहता है,
तलबा भी गैर जिम्मेदारी से पढ़ते हैं और सरपरस्त को भी इसका इल्म नहीं होता है कि इस साल बच्चों को कितना पढ़ाया गया। हाँ, दुनिया की खातिर खा नतीजा जो हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता है। और ना उस्ताद से कोई बात पूछ हो सकती कि आपने कितना पढ़ाया है, बस सिर्फ इतना कि आपने नूरानी कायदा खत्म नहीं किया, आपने कुरान अभी तक खत्म नहीं किया। जैसे कि ऐसा आमतौर पर ऐसा होता है हमें नूरानी कायदा पूरा करना है, अब वो आराम से पूरा होता है। हाँ जी, कोई कितना भी वक्त लगे कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। तो इदारे दिनियात में एक माह में कितना पढ़ाना है, जी, कुरान कितना पढ़ाएंगे, दिनियात कितना पढ़ाएंगे, और दूसरे माह में कितना सबक, तीसरे महीने में कितना सबक, इसी तरह पहले साल में नर्सरी 1 में क्या पढ़ाएंगे, नर्सरी 2 में क्या पढ़ाएंगे, इब्तिदाई दिनियात में क्या पढ़ाएंगे, साल अव्वल में, साल दुवम में कितना निसाब है। तो हमारे इदारे में पूरा निसाब मुनज़्ज़म है। नर्सरी 1 नर्सरी 2 के अंदर प्राइमरी केजी के बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी के साथ में 8-9 साल की उम्र के बच्चों को हम जो है अव्वल और दुवम पढ़ा देते हैं। और एक मियारी क्लास हमने बनाए कि जिसमें हमारे पास बच्चा 10, 11, 12 साल की उम्र का आया, 13 साल की उम्र का बच्चा आया, तो हम उसको इब्तिदाई दिनियात से नहीं पढ़ाते जी, बल्कि हम उसको अव्वल दिनियात दुवम 1 साल में मियारी क्लास बनाकर 2 किताब पढ़ाते हैं और 6 महीने में नूरानी कायदा और 6 महीने में पारियाम की तकमील कराते हैं मियारी क्लास में जी। और हमारे उसमें जो मुदर्रिसीन है, मौलाना मुस्तकीम साहब, मुफ्ती सोहेल साहब, ये ऐसे माहिर असातिज़ा है कि ये क्लास को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से 1 साल में उन बच्चों का ख्याल करते हुए बड़ी जिम्मेदारी और फिक्र के साथ जो है 2 साल के निसाब को 1 साल में तकमील करवाकर बच्चे के वक्त को बचाकर बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह जी। हज़रत ये कि फिल वक्त यहाँ पे कौन कौन से शोबे जारी है, यानी बच्चे कहाँ तक तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पे हम 4-4.5 साल की उम्र में बच्चों को नर्सरी 1 नर्सरी 2 में दाखिला लेते हैं। बच्चा जो है 6 साल तक नर्सरी 1 नर्सरी 2 पढ़ता है और उसके बाद में साल अव्वल की किताब जो है उसको शुरू की जाती है। इसी तरह जो बच्चे कम उम्र के होते हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, नर्सरी 1 नर्सरी 2, प्राइमरी अव्वल, प्राइमरी दुवम, प्राइमरी और इसी तरह सुवम दिनिया सुवम, इस तरह हम पूरा लेकर चलते हैं जी। तो इब्तिदाई क्लासे नूरानी कायदा है, इसी में हमने जो है दिनियात अव्वल दुवम ने हमने उसके अंदर आसनुल क़वाइद भी रखे। नर्सरी 1 नर्सरी 2 के बाद हम आसनुल क़वाइद तकरीबन 1 से 2 साल पढ़ाते हैं, फिर 1 साल नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद में जो है पारियाम शुरू होता है, साल दुवम में पारियाम शुरू होता है और साल सुवम से जो है नाज़रा कुरान शुरू होता है। तो 3 साल में हम नाज़रा पढ़ाते हैं। पहले साल में हम सिर्फ वो बच्चों को 3 से 4 पारा नाज़रे की तकमील करवाते हैं, तजवीद और सेहत के साथ, रवानी और अदायगी के साथ, हुरूफ की मखारिज की अदायगी के साथ, और एक लिमिटेड रखे हमने वक्त, उसके अंदर निसाब मुख्तसर रखे ताकि बच्चों पे भरपूर मेहनत हो, वो कुरान को अच्छा पढ़ने वाले बन जाए, कुरान को समझ कर पढ़ने वाले बने। फिर उसके बाद में साल सुवम में चारुम में जो 4 पारे से लेकर तकरीबन 15 पारे तक निसाब होता है और साल पंजुम के अंदर जो है तकरीबन जो है कुरान पाक तकमील हो जाता है और उसी के साथ में 5 साल दिनियात निसाब इब्तिदाई 2 साल नर्सरी 1 नर्सरी 2 के साथ में मुकम्मल हो जाता है। और इसके बाद में हम बच्चों को सनद देते, इम्तिहानात जायज़ा होने के बाद में उनमें जो बच्चे मियारी नाज़रा कुरान के होते हैं हम उनको पहले से तरगीब देते हैं कि वक्तन फ़ौक्तन साले पंजुम के अंदर ही कि बेटा आपको हिफ्ज़ कुरान करना है, कुरान का हाफिज बनना है, और शौक़ दिलाते रहते। जब वो नाज़रे कुरान की तकमील करते हैं, सालाना जलसा हो जाता है, तो हम नए साल के इब्तिदा में उन तमाम तलबा को बुलाकर हिफ्ज़ क्लास के मियार के एतबार से उनका एक जायज़ा लेते हैं। उस जायजे के अंदर हम पहली चीज़ ये देखते हैं, इस साल कारी एजाज साहब जो तराज और मदरसा तहरीरुल कुरान से हमारे पास पढ़े हुए हैं और तराज से फरागत हासिल की, हम और मौलाना साजिद साहब जो यहाँ के सदर मुदर्रिस हैं, नाज़िम तालीमात है और पूरा हिसाब किताब भी उन्हीं के ज़िम्मे है। मौलाना जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी सलाहियतों के साथ, बड़ी जिम्मा और फिक्र के साथ कारी एजाज साहब को साथ में लेकर जो है पूरे बच्चों का जायजा लेते, माशाअल्लाह इम्तिहान लेते। इम्तिहान लेने के बाद नाज़रा कुरान का जगह जगह से जायजा लेकर वो रिपोर्ट अपने सामने रखकर उस पर गौर करने के बाद में जो बच्चे बिल्कुल पास हो जाते पहले जायजे के अंदर, हम उनको जो है नाज़रा जो है हिफ्ज़ क्लास के लिए हम उनको जो है एक रुकू देते हैं
और ऐसी रुकू जिसके अंदर मुताशाबिहात ज़्यादा हो और जिसको याद करने में बच्चों को जहानत म्यार हो, वो मेहनत और जहानत की बुनियाद पर ही याद कर सके। ऐसे बच्चों को हम उन आयतों को देकर, रुकुआत को देकर एक दिन का मौका देते, पूरे बच्चों को हम मौका देते हैं और उसमें हम पहले दिन जो बच्चे जायजा देंगे उनको फौरन हिफ्ज़ क्लास में बिठा देते हैं। कुछ बच्चों को दूसरे दिन का मौका देते हैं। दूसरे दिन में अगर कोई बच्चे लोग सुना दे, जो बच्चे, उन बच्चों को भी हिफ्ज़ कुरान में दाखिल कर देते हैं। और जो बच्चे तीसरे दिन सुनाने वाले होते हैं और उनका नादरा, अगर नादरे की रिपोर्ट कमज़ोर है, तो हम उन बच्चों के लिए एक क्लास बनाते हैं हिफ्ज़ से पहले, जिसमें बुनियादी जहन में बात मेरी रहती है कि इनके अंदर शौक भी पैदा करना है, इनकी जहनी सलाहियत को भी देखना है, जहनी इस्तेदाद को भी देखना है और इन्हें तरगीब भी देना है और इनकी जो कमजोरी है नादरे की वो भी दूर हो जाए। तो इसके नाम से हम एक क्लास बनाते हैं हिफ्ज़ से पहले, जिसके अंदर जो है पारे आम हिफ्ज़ 30वां पारा हिफ्ज़ रखते हैं, 29वां पारा हिफ्ज़ रखते हैं। इसी के साथ में सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह सजदा, ये सूरतें जो बुनियादी होती है जिससे फजीलत होती है, ये सूरतें हम उनको ज़बानी याद करने की तरगीब देते हैं। और इस साल बच्चे जब ये सूरतें याद करते हैं तो उनके नादरे की भी तस्हीह होती है और इसी में इनका ज़हनी म्यार समझ में आता है, ताकि ये बच्चे हिफ्ज़ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर चलने जैसे होते तो हम उन्हें हिफ्ज़ में बिठा देते, और नहीं चलने जैसे है तो बच्चों को तरगीब देकर उन्हें शुबे आलिमियत की तरगीब देते हैं, या फिर बच्चे अपने माँ बाप दीगर स्कूल की जिम्मेदारियों के अंदर, तालीम के अंदर फिक्र करते हैं। यहाँ एक पूरा निज़ाम जो मकतब का चल रहा है स्कूल की तालीम के साथ चल रहा है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत ये है कि यानी आपने जो तरतीब बतलाई, तीसरे स्टेप पर जो नाजरा में कुछ कमज़ोर तलबा होते हैं उनको पीछे से हिफ्ज़ कराने की कोशिश की जाती है जी। इसमें यानी आसान भी लगता होगा उनको कि 30वां पारा और 29वां ये सब तो नमाज वगैरह में कसरत से पढ़ा जाता है, तो बहुत से ऐसे होते हैं उसकी वजह से हिफ्ज़ की तरफ राग़िब हो जाते होंगे। राग़िब भी होते हैं और जहन में एक बात यह है कि अगर बच्चे हिफ्ज़ ना भी कर सके आगे, जी, कम से कम इतने पारे अगर उन्हें याद कर लिए तो उनको जिंदगी भर अल्लाह के कलाम को पढ़ने का मौका लगेगा, जो सूरतें उन्होंने याद किए, और कुरान से एक शगफ और ताल्लुक रहेगा और वो कई मौके महल से कई नमाज पढ़ा सकते हैं मौके महल से, और कुरान भी की तिलावत भी कर सकते हैं और कुरान से उनका राब्ता भी रहेगा। इसलिए हम उनको ये सूरतें याद कराएंगे। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत ये कहना था, इतना बड़ा निज़ाम असातिज़ा का जो चल रहा है जी, तो असातिज़ा का कोई किस तरह आप मैनेज करते हैं असातिज़ा को, और इनके लिए यानी तरबियती नशिस्त वगैरह भी होती है पढ़ाने के हवाले से कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बुनियादी वजह इदारों की तरक्की के लिए जो है कि हम इदारे में किसी उस्ताद के तकर्रुर के वक्त हम अगर रिश्तेदारी को, अज़बियत को, कराबतदारी को, दोस्ती को अगर सामने रखते हुए काम करेंगे तो हम इदारे को तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते। किसी भी इदारे में तकर्रुरी के लिए, असातिज़ा के इंतखाब के लिए हमें चाहिए कि हम उनकी सलाहियत और सालिहत को सामने रखें कि उनके अंदर सलाहियत भी हो और तकवा भी हो, उनके अंदर बच्चों और पढ़ाने का जज्बा भी। मेरा तो मिजाज ऐसा है कि मैं कुछ मौलवीन को पहले ये देखता हूँ उसके अंदर तड़प है या नहीं जी। पहले जो मौलवीन जो फारिग होने वाले फुजला अगर अपने अंदर तड़प रखते हैं, फिक्र रखते हैं, पढ़ाने का जज्बा रखते हैं, उन्हें दुनिया की चाहत नहीं होती बल्कि अल्लाह के दीन की खिदमत का जज्बा होता है, तो उनसे कुछ सवालात और कुछ शराइत ऐसे रखते हैं कि अगर उनको पढ़ाने का जज्बा और शौक़ है और अल्लाह के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो हर हाल में उसको कबूल करते हैं, नहीं तो वो दूर ही से हमारे पास से वापस हो जाते हैं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो आ नहीं पाते, दोबारा हमारे पास नहीं आ पाते जी। तो मैं इस चीज़ को मद्देनजर रखता हूँ कि असातिज़ा के तकर्रुर के वक्त में असातिज़ा से मैं बहुत सारे सवालात करता हूँ, जिसमें बुनियादी चीज़ें हैं, कहाँ से पढ़े, किस इदारे से पढ़े, उस इदारे का मेयार तालीम क्या है जहाँ से पढ़े हैं। फिर उसके बाद में बच्चे की फ़िक्र और तड़प और कुछ बातों के जरिए से समझ में आता है कि ये पढ़ाना चाहते हैं, ये नहीं पढ़ाना चाहते, कितना शौक़ है इनके अंदर, कितनी फ़िक्र है। इसी के साथ में मैं उनके अखलाकी हालात का भी जायज़ा लेता हूँ और सामने एक चीज़ बात करते हुए महसूस करता हूँ ये गुटखा और कूड़ी और तम्बाकू खाते हैं या नहीं खाते जी। अगर मेरे पास में मौलवीन बात करते हुए नजर आया कि गुटखा तम्बाकू खाता है तो मैं किसी भी हालत में उस जो है इंतखाब नहीं करते हम असातिज़ा का जी, क्योंकि ये मियार ज़रूरी है हमारे इदारे में पढ़ाने के लिए, बल्कि हर इदारे में होना चाहिए कि जो उस्ताद गुटखा और तम्बाकू खाए क्लास में बैठ कर दरसगाह में और बाहर भी खाए
तो वो अपने बच्चों को तालीम तरबियत कैसे कर सकते हैं। सही। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बुनियादी वजह यह है कि इंतखाब ही में हमारे असातिज़ा किराम जो है काबिल, ज़हीन और सलाहियतमंद होते हैं। तो मैं उन ऐसे असातिज़ा इंतखाब करता हूँ जो इदारे के लिए मुफीद और कारआमद हो और काबिलियत और सलाहियत रखते हो। इसीलिए मैं सिर्फ हाफिज़ कुरान का इंतखाब नहीं करता हूँ, बल्कि मैं पढ़ाने के लिए जो हाफिज़ है, आलिम है, कारी है, ऐसे असातिज़ा का और बड़े इदारे से पढ़े हुए किसी मुनज़्ज़म बड़े इदारे से, मियारी इदारे से उनका इंतखाब करता हूँ, ताकि हमारा इदारा भी मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़े। और इसी के साथ में तकर्रुर के बाद में हम उनको बाकायदा, मैं खुद भी तरबियत वर्कशॉप देता हूँ, तदरीब देता हूँ उनको, तकरीबन 1 दिन 2 दिन की उनको तदरीब देता हूँ। असातिज़ा किराम को तो मैं शर्त रखता कि वो एजाजी तौर पर हमारे इदारे के अंदर तकरीबन 1-1.5 साल किसी माहिर उस्ताद के बाजू बैठकर जो है खाली जगह को कुछ सीखते हैं, पढ़ते हैं। और जब कोई क्लासे के अंदर उस्ताद रुखसत करे तो वो क्लास में खाली औकात में बैठ के बच्चों को पढ़ाते भी रहते हैं। तो 1 महीना 15 दिन की तरबियत पर वो उस्ताद काबिल हो जाता है, तजुर्बेकार होता है। और मैं खुद भी फिर उनका वर्कशॉप लेता हूँ प्रैक्टिकल तौर पर, नूरानी कायदा, दिनियात, पारियाम का, इसी तरह और दीगर चीज़ों का, और तरबियती निज़ाम का, और डिसिप्लिन का, नज़्म ज़ब्त का। और उनको पूरी रहनुमाई करने के बाद उनको पाबंद किया जाता है कि इसी निज़ाम के तहत जो है आपको मुनज़्ज़म तरीके से हमारी जिम्मेदारी निभाना है। अगर आप हमारे मेयार पे चले तो हम 2 महीने के लिए आपका आर्जी तकर्रुर कर रहे हैं। अगर आप हमारे मेयार पे रहेंगे तो आप मुस्तकिल पढ़ाएंगे, और अगर आप हमारे मेयार पे नहीं बैठे तो हम आपको 2 महीने के बाद में यहाँ से जो है जवाब दे सकते हैं। सही है, बिल्कुल। शोबे बनीन लड़कों का एक निज़ाम है, शोबे बनात जो है तालिबात का निज़ाम, उसके बारे में कुछ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शहर मालेगांव में हमारे इलाके में गुरुवार वार के अंदर सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से हमारा इदारा शोबे बनात चल रहा है, जिसमें हमें फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 साल की उम्र की बच्चियों को दाखिला करते हैं। उनका भी निज़ाम जो है प्राइमरी से लेकर 5 साल निज़ाम मुकम्मल करने के बाद साले पंजुम में हम उनको तरगीब देते रहते हैं जो है हिफ्ज़ कुरान की। और जो मियारी बच्चियाँ होती है, अच्छा कुरान पढ़ने वाली होती है तजवीद और क़िरात के साथ, तो हम उसको हिफ्ज़ कुरान के हिफ्ज़ क्लास में उसका दाखिला दिलवाते, उनको बिठाते हैं। उनका निज़ाम भी हिफ्ज़ का इसी तरह जैसे लड़कों का निज़ाम है वैसे उनका जायज़ा वगैरह है। उसके बाद में वो हिफ्ज़ में दाखिला लेती है बच्चियाँ। तो हमारे पास में दिनियात इब्तिदाई में 4 साल से लेकर 6 साल तक बच्चियाँ हैं। इसी तरह प्राइमरी कोर्स की बच्चियाँ हैं, नादरा कुरान 5 साल निसाब मुकम्मल करते हैं। उसके बाद में बाद बच्चियाँ हिफ्ज़ में बैठती है, और बाद बच्चे एक कोर्स हमारा हिफ्ज़ में हमारा पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम है, जिसके अंदर एक मौल्लिमा सबक का पारा आमुख्ता रोज़ाना सुनते हैं। एक नाबीना मौल्लिमा हमारे पास जिसका तकर्रुर किया गया है, यानी नाबीना तलबा का भी तालीम का पूरा एक निज़ाम। जैसे हिफ्ज़ की 2 क्लासें हैं बीना बच्चों की, है ना, एक लड़कियों की, एक मौल्लिमा सुबह में, एक मौल्लिमा दोपहर में पढ़ाती है, जिसमें तकरीबन 50 तालिबात हाजिर है। उसी के दरमियान में कुछ नाबीना बच्चियाँ भी हमारे पास में आ गई इलाके की, तो और उनके वालिदैन ने दरख्वास्त की, और मुझसे भी उनकी चेहरे को देखकर, मासूम बच्चियों को देखकर हमेशा बेचैनी रहती थी, और बड़ा प्यार आता था कि अल्लाह आपने इनको आंखों की रोशनी से महरूम किया, आपका निज़ाम मसलियत है कि अल्लाह हम उनके ऊपर मेहनत करके इन्हें हाफिज़ कुरान बना सकते हैं, दिन की तालीम दे सकते हैं। तो हमने उन बच्चों का दाखिला किया, उनको हर तरह की सहूलत दी, उनकी फ़िक्र करते। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से निज़ाम बना कि एक नाबीना मौल्लिमा हमको मिल गई, तो हमने उनका तकर्रुर किए। वो भी बेहतरीन कुरान पढ़ती थी, तो मैंने सोचा मेरी बहन हाफिज़ा है, क्यों ना उनके हिफ्ज़ कुरान से फ़ायदा उठाया जाए और कौम को उससे नफ़ा पहुँचाया जाए। तो मैंने उनका तकर्रुर किया, वो हमारी बहन यहाँ पर पढ़ा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के साथ में अभी जो है नाबीना बच्चियों की क्लास की बुनियाद हमने रखे, जिसमें अभी तकरीबन 3 बच्चियाँ, 2 छोटी बच्चियाँ नाबीना जो 8-10-11 साल की उम्र की है, और एक बड़ी मौल्लिमा मस्तूरात, एक बड़ी आपा हमारी जो दोनों आंखों से माजूर है, जो 35 साल की उम्र है। मुझको उनके बारे में मालूम पड़ा कि ये 4-5 पारों की हाफिज़ा है, और माहौल और उनको जगह ना मिलने की वजह से वो हिफ्ज़ नहीं कर रही है। तो मैं वहाँ पहुँचकर उनके घर से, उनके सरपरस्तों से बात कर उनको मदरसे में लाने की तरगीब दी। और मैंने जिम्मेदारी हमने उठाई इस साल से अभी कि हर बच्ची को रिक्शे का भाड़ा मुकम्मल हम देंगे, किराया इंशाअल्लाह मदरसा देगा, और माहाना वारी इंशाअल्लाह उनको 500 रुपया वजीफा दिया जाएगा,
उनको कपड़ा, उनकी जरूरियात का सामान दिया जाएगा इदारे से। तलबा के लिए कि हर एक नहीं, नाबीना तालिबात के लिए। जी जी। और शहर में हमारे इस से ऐलान फिक्र है, मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ शहर से जहाँ जहाँ नाबीना बच्ची आए आप हमसे आके मिले, उनको पूरा निज़ाम बताकर मुतमईन करके एक मजबूत सिस्टम और निज़ाम के तहत उनको गाड़ी के इंतजाम किया जाएगा, गाड़ी में लाया जाएगा। हमारे एक खैरखा जो है वो आए, उनके सामने जब बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि मैं 2500 रुपये माहाना दूंगा और गाड़ी का इंतजाम अगर करना है तो मैं मेरे साथियों को लेके गाड़ी का इंतजाम कर दूंगा, जिसके ऊपर नाबीना बिना बच्चियों के गाड़ी का नाम लिखा रहेगा, मिनी बस, और उसका किराया, उसका खर्चा हम उठाएंगे। आप सिर्फ मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फज़्ल करम है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत ये अभी जो है जारी आपकी कोशिशें और खिदमत है। उधर जो है जो मैं बता देना चाहता, सिर्फ नाबीना हिफ्ज़ क़राअत बच्चों के साथ में हमारे पास में एक दिनियात का मोमिना कोर्स हमने तय किया। वो कोर्स ऐसा है जिसमें जो बच्चियां बड़ी हो गई और कुरान पाक की तकमील नहीं कर सकी, दीनी मदरसे में नहीं जा सकी, इसी तरह जो बच्चियां कॉलेज पढ़ रही है और वह अपने कॉलेज की तालीम को आगे बढ़ाना भी चाहती है बल्कि दीनदारी के साथ, तो उनके अकायद की हिफाजत हो, उनकी तरबियत हो, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत हो, वो अपने ईमान की, दीन की, अपने घर वालों की हिफाजत करते हुए इज्जत आबरू की आगे बढ़े, तो उसके लिए हमने वो निसाब चालू किए 3 साल निज़ाम मोमिना कोर्स हो, जिसके अंदर जो है 17, 14, 15, 16, 17 साल की उम्र के बच्चों का दाखिला लिया जाता है। जो बच्चियां पढ़ी हुई होती है, एक्टिव चालाक होती है, उर्दू और इंग्लिश जानती है, तो उनको पढ़ाकर आगे बढ़ाया जाता है। और जो बच्चियां पढ़ना नहीं जानती है तो उनको पढ़ना सिखाने की, पढ़ने पढ़ाने की मेहनत की जाती है, और उसी के साथ में तरबियती अंदाज में, इस्लाही अंदाज में, तफहीम के अंदाज में उनको बहुत सारी चीजें याद भी कराई जाती है और पढ़ाया जाता है आगे। इसी तरह मस्तूरात के अंदर हमारे यहाँ हिफ्ज़ भी कर रही है, मस्तूरात नाजरा भी पढ़ती है, मस्तूरात बहुत सारी बड़ी उम्र की, तो वो भी क्लास हमारे पास में जारी है। इसी तरह लजनतुल क़िराअत का निज़ाम भी हमने लड़कियों में जारी किए। इसी तरह दर्स कुरान का भी हमारी मुतायरा आपा है, वो दर्स कुरान भी देती है, हफ्ते में 1 मरतबा दर्स निज़ाम का भी निज़ाम हमने शुरू किया है। जी, ये तलबा यहाँ छोटे छोटे जो मकतब में पढ़ रहे हैं, इनकी तकरीर के हवाले से भी कोई नज़्म यानी तकरीर करना चाहें, कुछ बयान वगैरह के हवाले? बयान दुनियात के अंदर ये चीजें हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बाकी सालाना जलसों में हम बच्चों को वो पूरा प्रोग्राम देते हैं जो एक बच्चों के जरिए से दूसरे बच्चों को मैसेज जाए, पैगाम पहुँचे, माँ बाप को पैगाम पहुँचे कि बच्चों ने किस तरह दुनियात, कुरान, हिफ्ज़, नाजरा, इसी तरह मसाइल, वाजिबा, सुनन और इसी तरह दीगर चीज़ें, उनको सीरत, इस्लामी मालूमात, अस्माए हुस्ना, उर्दू, अरबी सब याद होना चाहिए। तो वो तकाबुल की शक्ल के अंदर, मुकाबले की शक्ल के अंदर वो चीज़ें हम देते हैं, मुसाबका की शक्ल में, हाँ, याद कराते हैं और उसको जलसों में पेश करते हैं। इसी तरह मुसाबका कराते हैं, हम साल के आखिर में तमाम क्लासों में मुसाबका कराते हैं और तमाम बच्चों को शरीक करते हैं। जो बच्चे उन मुसाबकात के अंदर अच्छा अंदाज में सवाल जवाब देते हैं उनका इंतखाब करते हैं, और एक फरा के अंदर 8, 10, 15, 12 बच्चे होते हैं ताकि मुनज़्ज़म तरीके से मुसाबकात भी। तो हर किताब का मुसाबका होता है, नाज़रा कुरान का मुसाबका होता है, दर्जे हिफ्ज़ का मुसाबका होता है, बनात में भी इसी तरह पूरा मुसाबके का निज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुताले वगैरह का तलबा का कोई निज़ाम अभी यहाँ पर जारी? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो बच्चे हमारे यहाँ से हाफिज होकर हैं और आगे बढ़कर जो है जामिया अबुल कासिम, महादे मिल्लत और दीगर मदारिस का रुख कर रहे हैं और वो शहर में जो रह रहे, तो उनके लिए हमने सामने दारुल मुताले का निज़ाम बनाया। वहाँ हमारे पास हमारी तमाम किताबें ला के हमने रख दिए, वो बच्चे हमारे बच्चे आकर वक्तन फ़क्तन वहाँ बैठ के खोल कर मुताला कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत, आपकी बातों से बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला और इंशाअल्लाह मज़ीद आइंदा भी आपसे रहबरी लेते रहेंगे, मशवरा लेते रहेंगे और सीखते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।